पॉलिटी के क्लास 2 के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं संविधान सभा, और संविधान सभा के साथ साथ संविधान सभा में बनने वाले अलग अलग समितियां क्या थी। तो विभिन्न क्वेश्चन के जिस्ट को देखेंगे जहां से सवाल हर साल बनते ही बनते हैं। तो पहला आज हम लोगों का टॉपिक है अंतरिम सरकार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के तहत किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। तो कैबिनेट मिशन लेकर आए थे 1946 में। कब? 2 सितंबर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि इसमें 3 सदस्य था, जिसमें अलेक्जेंडर कनिंघम, स्टैफोर्ड क्रिप्स समेत जो है इसके टोटल 3 सदस्य थे। चूँकि ये तीनों सदस्य जो है ना ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। क्या थे? कैबिनेट मंत्री। और ये कैबिनेट मंत्री होने के कारण ब्रिटिश सरकार के इस मिशन को नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। और ये भारत कब आया? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ। तो आया 1946 में, अगस्त 1946 में। और इस कैबिनेट मिशन के तहत भारत में अंतरिम सरकार की गठन की गई। अंतरिम सरकार का तात्पर्य क्या था कि जब तक कि सरकार का चुनाव नहीं हो जाता, मतलब जब तक कि भारत में जनता द्वारा सरकार की चुन नहीं ली जाती, तब तक सरकार को जो है चलाने के लिए एक सरकार की गठन की गई देश चलाने के लिए, उसी को क्या कहा गया? अंतरिम सरकार कहा गया। और इस अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। किसके तहत किया गया? कैबिनेट मिशन के तहत। तो 2 ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ क्लियर हो गया कि अंतरिम सरकार का तहत किस मिशन गठन किस मिशन के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। अब उसका स्थापना कब हुई? तो 2 सितंबर 1946 में। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से देखिए कि कैबिनेट मिशन के वक्त भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड बेवेल थे। अब ये भी पूछा जा सकता है अंतरिम सरकार के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अब इसमें गलत कर जाओगे। सोचो कि अंतरिम सरकार में सभी भारतीय थे तो अध्यक्ष भी भारतीय होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो स्वयं गवर्नर जनरल बने थे, और उपाध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। तो क्लियर हो गया, अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। उसके अध्यक्ष गवर्नर जनरल, और उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड बेवेल था। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। और कैबिनेट मिशन के तहत जो है टोटल कितने सदस्य थे अंतरिम सरकार में? तो 14 सदस्य थे। 14 में से 5 सदस्य मुस्लिम लीग से चुना गया था। और आपको पता होना चाहिए कि ये 5 सदस्य मुस्लिम लीग से चुने जाने के बाद जो है ये सरकार चलाने में ना देखे, सरकार को बाधा ही पहुंचाते थे और नुकसान ही पहुंचाते थे। जिस वजह से, क्योंकि इन लोगों का मांग था कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सरदार पटेल ने कहा था कि अब जिन्ना चाहे अथवा ना चाहे मैं खुद विभाजन चाहता हूँ। तो आपका रिवीजन हो गया पिछले क्लास का। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में रखा हुआ, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए, ये तो अंतरिम सरकार के बारे में पढ़े। इसके अध्यक्ष थे गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल, और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब आते हैं कैबिनेट मिशन के तहत। बताया कि 3 सदस्य थे। पहला था अध्यक्ष, इसके सर पेंथिक लॉरेंस। कौन है? सर पेंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, जो भारत सचिव थे। जो क्या थे? भारत सचिव के पद पे थे। कि देखिए, ब्रिटेन में था ये भारत सचिव के पद पर बैठा हुआ। दूसरा था स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो ब्रिटेन में व्यापार मंत्री थे। तीसरा था अलेक्जेंडर एबी अलेक्जेंडर, जो ब्रिटेन में नौसेना मंत्री थे। तो आपको बताया कि ये तीनों के तीनों क्या थे? ब्रिटेन में कैबिनेट मंत्री के पद पर बैठे हुए थे। इसीलिए इस मिशन को क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन। तो आपको याद होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पेंथिक लॉरेंस। ठीक, और 2 अन्य सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। टोटल कितने सदस्य हैं कैबिनेट मिशन में? टोटल 3 सदस्य हैं। अब देखिए, इसमें अंतरिम सरकार के गठन के साथ साथ इसी कैबिनेट मिशन में जो है संविधान सभा का भी गठन किया गया। अब संविधान सभा के बारे में आप लोग जान लीजिए। संविधान सभा का जो गठन किया गया उसमें टोटल सदस्य थे 389। कितना सदस्य? 389 सदस्य। ठीक है, जिसमें से ये 389 सदस्य ही क्यों थे? अगर पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में या संविधान सभा में 389 सदस्य ही क्यों थे, तो चूंकि इसमें एक प्रावधान की गई थी कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी रही होगी पाकिस्तान समेत? तो आप जो जोड़ सकते हैं कि 389 को 10 लाख से अगर आप गुना कर देंगे तो निकल जाएगा कि उस समय भारत की जनसंख्या कितनी रही होगी। ठीक,
तो अब देखिए टोटल संविधान सभा के सदस्य कितना 389। अब ये 389 सदस्यों को तीन भागों में बांटा गया। कैसे कैसे तीन भागों में बांटा गया, जिसमें से 292 सदस्य जो है ब्रिटिश प्रांतों से जो है चुना गया, जो निर्वाचित हुए, और 4 जो है सदस्य चीफ कमिश्नरी से चुना गया। देखिए 292 यानी 2892 ये भी क्या है, ब्रिटिश प्रांतों से चुना गया, प्लस 4 जो है सदस्य चीफ कमिश्नरी से चुना गया। तो टोटल चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 296 सदस्य चुने गए, 292 प्लस 4। अब ये चारों ब्रिटिश कमिश्नरी कौन कौन से, चीफ कमिश्नरी कौन से थे, अजमेर, दिल्ली, कुर्क और बलूचिस्तान। ठीक है, कौन कौन सा चीफ कमिश्नरी है, अजमेर जो कहाँ है, राजस्थान में, फिर दिल्ली एक चीफ कमिश्नरी, दूसरा कुर्क कर्नाटक का, और तीसरा बलूचिस्तान। ये चारों चीफ कमिश्नरी, आपको हम बोले ना, ये पॉलिटी का जो कंटेंट हम दे रहे हैं ना, किसी भी बुक में, यूट्यूब के किसी भी चैनल में मिल जाए तो आप सीधे डिसलाइक करके चले जाइएगा। ठीक है, तो चारों चीफ कमिश्नरी के सदस्य कहाँ कहाँ, अजमेर, दिल्ली, कुर्क कर्नाटक और बलूचिस्तान जो अब पाकिस्तान में है। टोटल चुने कितने सदस्य गए, 292 प्लस 4 मतलब 296 सदस्य के निर्वाचित हुए। ठीक है, और जो है टोटल सदस्य कितने 389 में। तो अब 296 चुने गए, तो अब देखिए मनोनीत किए गए 93 सदस्य। कितना, 93 सदस्य को मनोनीत की गई, किसके तरफ से, देशी रियासतों के तरफ से इन्हें मनोनीत की गई कि मेरे तरफ से ये रहेंगे संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए। अब देखिए 292 सदस्य जिस पर कि इलेक्शन हुआ ब्रिटिश प्रांतों में, तो उसमें से कांग्रेस को मिली बहुमत, 208 सदस्य जो है कांग्रेस के जीते, क्योंकि चुनाव हुआ था, याद रखिएगा क्या हुआ था, चुनाव। 73 सदस्य मुस्लिम लीग के गए और 15 अन्य पार्टियों के चुने गए। ठीक है, जैसे पंजाब का अकाली दल वगैरह सब था। तो 292 में से कितना सीट मिला कि इसको, कांग्रेस को 208 सीट, 73 सीट किसको मिला, मुस्लिम लीग को, और 15 सीट अन्य पार्टियों को मिला। ठीक है, तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने। तो एक बार फिर से आप गौर से देखिए, टोटल सदस्य कितने 389। ठीक है, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने हैं। 4 कहाँ है, 4 गो चीफ कमिश्नरी, दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्क और अजमेर से। और 93 सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे, आपके मनोनीत किए जाएंगे तो देशी रियासतों से। तो हम बोल रहे हैं इन्हें चुना गया था, निर्वाचित किया गया था। तो क्या प्रत्यक्ष इलेक्शन हुई थी, प्रत्येक जनता इलेक्शन किया था, वोट किया था, तो नहीं। देखिए ये हुआ था अप्रत्यक्ष इलेक्शन। देखिए प्रांतों के जो विधानसभा थे, उस विधानसभा के जो सदस्य लोग थे, उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। देखिए विधायकों द्वारा, जैसे अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो डायरेक्ट आदमी तो वोट नहीं देता है, कौन देता है, एमएलए और एमपी लोग वोट देता है। तो उसी तरह उस समय जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए टोटल 296, वो कैसे चुने गए थे, तो प्रांतों के विधानसभा से विधायकों द्वारा इन सदस्यों का निर्वाचन किया गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पेज है हम लोगों का, ये भी संविधान सभा टॉपिक को ही क्लियर करता है। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए कि आपको पता होगा कि वैसे तो इलेक्शन हो गई संविधान सभा के सदस्यों के लिए, 389 सदस्य चुने चले गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग काम करने ही ना देते थे, ना अंतरिम सरकार को, ना ही किसको, संविधान सभा को। तो ऐसी स्थिति में विभाजन को स्वीकार करना पड़ा, जिसके तहत बाद में माउंटबेटन योजना के तहत क्या आया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो अब विभाजन के बाद, पहले कितने थे 389 सदस्य थे, तो विभाजन के बाद भारत में क्या बोल रहे हैं, भारत पाक विभाजन के कारण भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य संख्या शेष बची, मतलब विभाजन करने के बाद। देखिए ये 389 है ना, इसको याद रखने के लिए रिलेट कर लीजिए, विभाजन के बाद बचा 299, मतलब 299, 300 में से एक सदस्य कम बचा। तो कितने चले गए, 90 सदस्य यहाँ से आपका पाकिस्तान विभाजन में चले गए। तो 299 सदस्य बची आपके कहाँ, भारत पाक विभाजन के बाद इस संविधान सभा में। अगला है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आपको बताएं अभी की 389 टोटल सदस्य थे कैबिनेट मिशन के तहत, और विभाजन के बाद कितनी बची, 299 बची। अब देखिए संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 में। कब, अब देखिए यहाँ जरा सा याद रखिएगा कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो पहली बैठक में कुल कितने सदस्य थे, तो आप याद रखिएगा कि पहली बैठक में 207 सदस्य थे।
कितना 207 सदस्य। अगर पूछे प्रथम सत्र में कितने बैठक यानी सदस्य थे, देखिए बैठक में है कि पहला दिन कितना लोग बैठा साथ में, सत्र में मतलब एक सत्र कई दिन तक चलता था। तो प्रथम सत्र में जब लिया गया तो प्रथम सत्र में टोटल 211 सदस्य थे। अंतर है देखिएगा, पहली बैठक में कितने सदस्य थे 207, लेकिन प्रथम सत्र में कितने बैठक थे सदस्य थे 211। ठीक है, अब इसमें से आपको पता होना चाहिए कि पहली बैठक में टोटल महिलाओं की संख्या 10 महिलाएं थी, जबकि संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी 15। गौर से याद रखिएगा, वैसे सब आएगा, अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकिएगा। अगर आपका 100 लाइक पूर गया वीडियो में तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल बना के जितना भी PDF आपने पिछले क्लास में पढ़ा है सबको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, बस आप जल्दी से जल्दी शेयर करते चलिए। ठीक है, तो पहली बैठक में कितने सदस्य हैं 207 सदस्य हैं, लेकिन अगर बात करें कि पहले सत्र में कितने सदस्य हैं तो 211 सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, अंतिम बैठक कब हुई, देखिए संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और अंतिम बैठक में टोटल सदस्य थे 284, 284। कितने सदस्य हैं 284 सदस्य हैं। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के अंतिम दस्तावेज में कुल कितने सदस्यों का हस्ताक्षर है, तो आप सोच सकते हो कि जितना कि अंतिम बैठक में सदस्य की संख्या थी 284 लोगों की हस्ताक्षर है। तो अब यही सारी चीज यहां से देख लीजिए आप कितने अंतिम बैठक में 284 सदस्य। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी है 207, जबकि प्रथम सत्र में सदस्यों की संख्या 211 है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको बताया कि संविधान के समय विभिन्न समितियां बनाई गई, उन समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन कौन से थे तो जरा देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सवाल तो पक्का सवाल में दिख जाता है। देखिए पहला सवाल है संघ संविधान समिति। देखिए संघ संविधान और संघ शक्ति दोनों में संघ लगा हुआ है, देखिएगा संघ संविधान और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं दोनों के। देखिए संघ संविधान समिति हो या संघ शक्ति समिति हो, इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन इसी संघ के जगह प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे सरदार पटेल। ऐसे याद रह सकेगा कि आपको पता होगा कि विभिन्न प्रांतों को जोड़कर भारत बनाने का काम किसने किया था सरदार पटेल ने, इसीलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे सरदार पटेल थे। उसी तरह मौलिक अधिकार समिति के भी अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार समिति के भी अध्यक्ष कौन हुए सरदार पटेल हुए। प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष कौन हुए सरदार पटेल हुए, जबकि संघ संविधान और संघ शक्ति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। अब मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष तो सरदार पटेल हैं, लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति, देखिए ये समिति है और ये उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन है JB कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष हैं। अगला देखिए अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। कौन सरदार पटेल। जैसे कि मौलिक अधिकार समिति के भी अध्यक्ष सरदार पटेल, जबकि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। उसी तरह अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष हैं सरदार पटेल और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं HC मुखर्जी। और पता होना चाहिए कि यही HC मुखर्जी जो है भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अगला है नीति निर्देशक तत्व समिति के अध्यक्ष कौन थे तो तेज बहादुर सप्रू। कौन है तेज बहादुर सप्रू। अगला न्यायालय समिति के अध्यक्ष CH वरदाचार्य है। और प्रारूप समिति, देखिए प्रारूप समिति को अलग अलग नामों से पूछा जाता है, आप घबरा मत जाइएगा। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति कहते हैं, प्रारूप समिति को ही पांडु लेखन समिति कहते हैं, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए मैंने सिर्फ एक अच्छा काम किया है, वो क्या कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष मैंने BR अम्बेडकर को बना दिया। ठीक है, तो प्रारूप समिति का या ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे तो BR अम्बेडकर थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब यहाँ कभी कभी पूछा जाता है 3-4 नाम देके, और ऐसे ऐसे नाम रहेंगे कि इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य थे कौन नहीं थे। तो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ये दोनों के दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
ठीक है। इस देखिए इसीलिए महात्मा गांधी पर तुष्टीकरण का भी आरोप लगता है कभी कभी कि महात्मा गांधी जो है मुसलमानों का तुष्टीकरण का बहुत ज़्यादा समर्थक थे, मुसलमानों को संतुष्ट करने के, खुश करने के चक्कर में रहते थे, इसीलिए भारत का विभाजन हो गया या इतना ज़्यादा कत्लेआम हुआ। तो ये इल्ज़ाम है। अब देखिए इसकी कितनी सच्चाई है, ना हम थे उस वक्त ना आप थे। अब मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, याद रहना चाहिए। अब देखिए आपने पढ़ी होगी, जब प्रस्तावना पढ़ते होंगे कि हम भारत के लोग भारत को, उसमें अंगीकरण की तिथि है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूछा जा सकता है कि संविधान को अंगीकरण की तिथि क्या है, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी है। लेकिन अगर पूछे कि संविधान को लागू कब किया गया, तो संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ये तिथि अंगीकरण का। तो अंगीकरण के तिथि के दिन संविधान आंशिक रूप से लागू हुए थे। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसमें से कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, जैसे मौलिक अधिकार भी उनमें से एक था जो लागू हो गया था। संविधान सभा के सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से, आपको बताया कि अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था। किससे हुआ था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। लेकिन हाँ, संविधान सभा के सदस्य का चुनाव का वयस्क मताधिकार का मांग किया था कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार द्वारा होना चाहिए। ये मांग किसने की थी? नेहरू ने। लेकिन बाद में देखिए शिक्षा की कमी, बहुत सारे का संपत्ति वगैरह को देखते हुए इसको अधिकार को सीमित कर दिया गया। बाद में प्रांतीय इसके द्वारा हुआ, विधानसभाओं के द्वारा। अब देखिए संविधान सभा पर विभिन्न लोगों ने कुछ टिप्पणियां की है, होता है ना हर कोई टिक्को। जैसे संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा? तो साइमन ने, सर जॉन साइमन क्या कहते हैं कि जो है हिंदुओं की सभा है। एक जाति की संस्था किसको कहा? विंस्टन चर्चिल। देखिए संविधान सभा के बारे में विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी कहना थी कि यह एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है। और दुल्हन से तात्पर्य उसका मुस्लिम लीग से था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा के प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने इनका बहिष्कार किया था। ठीक है, तो हिंदुओं की सभा है, कौन का? सर जॉन साइमन ने। एक जाति की संस्था विंस्टन चर्चिल ने। वर्गों, वकीलों का स्वर्ग किसको कहा? आइवर जेनिक्स ने इसको वकीलों की स्वर्ग कहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला है कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस किसने कहा? ऑस्टिन ने। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 296 सदस्य चुने गए, जिसमें 208 सदस्य कांग्रेस के ही चले गए थे। ठीक है, इसीलिए ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन क्या कहते हैं कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान सभा ही कांग्रेस है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब देखिए अगर पूछा जाए कि संविधान का शीर्षक क्या है, भारतीय संविधान जो है इनके शीर्षक क्या है, तो इनका शीर्षक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का संविधान। और ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए टोटल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से अनुच्छेद 393 में क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का शीर्षक होगा भारत का संविधान। और अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है कि शेष भाग को, मतलब आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही क्या कर दी गई थी? 16 अनुच्छेद लागू कर दी गई थी आंशिक रूप से, और उसी में लिख दिया गया था अनुच्छेद 394 में कि संविधान के जो शेष भाग बच गए उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 394 में लिखा हुआ है। और 393 में क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का शीर्षक होगा भारत का संविधान। चलिए पहुंचते हैं नेक्स्ट शीर्षक की तरफ। जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिए। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे पास संसाधन की कमी है लेकिन कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखिए यहाँ आपको बताया कि टोटल कितनी महिला थी संविधान सभा में? 15, जिसमें से प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग ली? 10, जिसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला था और उनका नाम था बेगम अय्याज रसूल। ठीक है, क्या बोले कि संविधान सभा में मात्र एकमात्र मुस्लिम महिला थी, जो कहाँ से चुनी गई थी? संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है वहाँ से चुनी गई थी। उसका नाम क्या था? बेगम अय्याज रसूल। याद रखिएगा, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15, प्रथम बैठक में महिलाओं की संख्या 10, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल कहाँ से चुनी गई? तो संयुक्त प्रांत से चुनी गई। उसी तरह एकमात्र महिला जो देशी रियासतों के तरफ से आई, आपको पता होना चाहिए कि 93 सदस्य देशी रियासतों से क्या हुए थे? मनोनीत हुए थे, जिसमें से एकमात्र सदस्य जो देशी रियासत कहाँ से आए? त्रावणकोर केरल से आई थी, उसका नाम था एनी मस्किनी। क्या नाम था? एनी मस्किनी। अब देखिए यहाँ अलग अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि संविधान सभा में पारसी समुदाय का नेतृत्व पीएस मोदी ने किया था। पारसी समुदाय का नेतृत्व किसने किया था? पीएस मोदी ने। एंग्लो इंडियन का जो नेतृत्व किया था फ्रैंक एंथोनी।
फ्रैंक एंथोनी। अब देखिए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम अध्यक्ष किसको चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन अस्थायी उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यही एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे फ्रैंक एंथोनी, इन्हीं को अस्थायी क्या चुना गया था? उपाध्यक्ष चुना गया था। और आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा में सबसे अधिक बार राज्यसभा में सबसे अधिक बार आज़ादी के बाद मनोनीत होने वाले सदस्य एंग्लो इंडियन कौन थे? फ्रैंक एंथोनी ही थे। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो जयपाल सिंह कर रहे थे। अब कुछ देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा के सचिव, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आज तक कोई नहीं पढ़ाया होगा कि संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो HVR आयंगर थे। कौन थे? HVR आयंगर। और प्रोटेम स्पीकर की अवधारणा देखिए, संविधान सभा किसी भी बैठक की जब पहली दिन होती है तो उस बैठक में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उसको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। ये अवधारणा फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। अब राष्ट्रध्वज के बारे में थोड़ा सा कुछ सवाल देख लीजिए कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो देखिए, अगस्त में 1947 में आज़ाद होता है देश, तो 22 जुलाई 1947 को, मतलब एक महीना पहले ही लगभग 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। और इस राष्ट्रध्वज का जो है डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रध्वज का डिजाइन तैयार किया था। उसके बाद देखिए 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 14 सितंबर को मनाई जाती है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया है? आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है आपका संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से। तो उससे पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक में कितने सदस्य थे? 284 सदस्य थे। ठीक है, तो अंतिम बैठक के दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता प्रदान की गई। याद हो गया? अंतिम बैठक में सदस्य 284 कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को क्या किया? मान्यता प्रदान किया गया। और आपको पता होना चाहिए, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता कब प्रदान की गई है? तो अंतिम बैठक के दिन। अगला है उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष आपको बताए थे कि SC मुखर्जी एक है और दूसरा है VT कृष्णमाचारी। देखिए ये VT है, एक है TT कृष्णमाचारी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों में से एक थे। ये VT कृष्णमाचारी है जो क्या है? उपाध्यक्ष है। हमको लगता है आपको सेशन पसंद आया होगा। जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।